रानी, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। हाँ चले जाइएगा, पर नाश्ता तो करते जाएं। मैं अभी आपके लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मैं दुकान पर जाकर कर लूँगा नाश्ता। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कल जो मैंने तुम्हें ये सोने का हार लाकर दिया था, ये तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा कालू जी। पता है, ये सोने का हार तो मैंने कल ही पहन लिया था और मैंने जंगल के सब पक्षियों को जाकर दिखाया और उनसे कहा कि ये सोने का महंगा हार मुझे मेरे सुनार पति ने दिया है। कालू कौवा एक सुनार पक्षी था और उसकी जंगल में अपनी सोने के गहनों की दुकान थी। अच्छा रानी, अब मैं चलता हूँ। हाँ मेरी बेटी सोनी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबा, आप जाओ। कालू कौवा बहुत अमीर था और इसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु कालू कौवे के मन में लालच था और इसे और भी ज्यादा पैसे कमाने थे। ज्यादा मुनाफा तो होता ही नहीं मेरा, बस थोड़ा सही होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, इतने कि मैं मिट्ठू महाराज के बराबर आ जाऊं। जितना धन मिट्ठू महाराज के पास है, उतना ही मेरे पास भी होना चाहिए, ताकि मैं एक बड़ा सेठ तो खिला सकूं। तभी कालू कौवे की दुकान पर कालू कौवे का दोस्त बबलू कौवा आ जाता है। अरे मेरे दोस्त कालू, किन ख्यालों में हो तुम? बबलू, तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही कब से राह देख रहा था। और बताओ कालू कौवे, तुम्हारी ये दुकान कैसी चल रही है? मैंने तो सुना है कि जंगल के सारे पक्षी सिर्फ इसी दुकान से गहने खरीदते हैं, क्योंकि जंगल में सिर्फ तुम्हारी ही गहनों की दुकान है। वैसे भाई, तुम्हारा तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता होगा। हाँ हो तो जाता है, परंतु मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, इतने कि मैं मिट्ठू महाराज के बराबर आ जाऊं। मैं अगर पक्षियों को अपने सोने के गहने महंगे दामों में बेचूं, तो पक्षी मुझसे नाराज होकर कहीं और चले जाएंगे और मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। अच्छा ऐसी बात है कालू कौवे, वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। वैसे कालू कौवे, ये बात किसी को बताना नहीं कि मैं नकली हार पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें महंगे दामों में बेचता हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि पक्षियों को पता ही नहीं लगता कि मैं पक्षियों को नकली हार बेच रहा हूँ। बस कालू कौवे, मैं तो तुमसे भी यही कहता हूँ कि तुम नकली हार पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें महंगे दामों में बेचा करो, फिर देखना तुम कितने ज्यादा अमीर बन जाओगे। अरे वाह भाई, क्या बढ़िया उपाय है। सोने की पहचान तो सिर्फ हम सुनार पक्षियों को होती है, बेचारे पक्षियों को क्या पता कि सोना असली है या नकली। बबलू कौवा अपना शातिर उपाय देकर वहां से चला जाता है। अब तो कालू कौवे के मन में और भी ज्यादा लालच आ जाती है। अगले दिन ही कालू कौवा नकली हारों पर सोने का पानी चढ़ा देता है और उन्हें बिल्कुल असली सोने के हार जैसा बना देता है। अब लग रहे हैं ना बिल्कुल सोने के महंगे हार। अब देखो मैं इनसे कितना ज्यादा मुनाफा कमाता हूँ। अब तो कालू कौवा अपने ग्राहकों से झूठ बोल बोल कर अपने नकली हारों को सोने का हार बनाकर पक्षियों को बेचने लगा था। कालू कौवे, मुझे अपनी बेटी के दहेज के लिए कोई अच्छा सा सोने का हार तो दिखाओ। कालू कौवा मीनू चिड़िया को भी वे नकली सोने का हार दिखाता है। ठीक है कालू कौवे, ये हार तो बहुत बढ़िया है, मुझे दे दो ये वाला। बेचारी चिड़िया बेवकूफ बनकर नकली सोने का हार अपने घर ले आती है। देखे सोनू चिड़ी, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए कितना महंगा सोने का हार लेकर आई हूँ। ये है तो बहुत बढ़िया, परंतु ये चमक क्यों नहीं रहा? सोना तो बहुत चमकता है। सोनू चिड़ा एक पत्थर से उस हार को रगड़ने लगता है, तो उस हार की असलियत सामने आ जाती है और उसका रंग उतर जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये हार तो नकली है, इस पर तो सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। हाय रे, कालू कौवा इतना धोखेबाज है कि पक्षियों को नकली हार बेच रहा है। मैं अभी जाती हूँ कालू कौवे के पास। चिड़िया और चिड़ा फौरन से वे नकली हार लेकर कालू कौवे की दुकान पर आते हैं। क्या तुम मुझे जानती नहीं कि मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें सोने के ही गहने दिए थे, जरूर तुमने ही कुछ अदल बदल किया है। क्या कह रहे हो कालू कौवे? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? क्यों बेचारे हम पक्षियों के साथ इतना बुरा कर रहे हो तुम? कह दिया ना एक बार कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। कालू कौवे, तुम्हें पैसों की लालच ने इतना पागल कर दिया है कि तुम अब हम बेचारे गरीब पक्षियों को ही लूटने लगे। देखना, तुम्हें इस लालच की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चिड़िया और चिड़ा वहां से चले जाते हैं।
रात को कालू कौवा अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। कालू जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोनी के रिश्ते वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है और बस मैंने अगले हफ्ते ही शादी का कह दिया है उनसे। अरे वाह वाह, मेरी बेटी की शादी होगी। मैं तो धूमधाम से करूँगा इसकी शादी। हाँ, वो तो करेंगे ही, पर आप कल इसके लिए एक अच्छा सा सोने का हार लेकर आ जाना। हाँ, वो तो करेंगे ही, पर आप कल इसके लिए एक अच्छा सा सोने का हार लेकर आ जाना। हम इसे दहेज में देंगे। अगले दिन कालू कौवा अपनी बेटी के लिए अच्छा सा असली सोने का हार लेकर आता है। रानी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने के गहने लेकर आया हूँ। बाबा, मम्मा तो नहीं है, वो तो काम से बाहर गई हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मुझे तो अभी दुकान जाना है। मम्मा आए तो ये सोने के गहने उन्हें दिखा देना तुम। ऐसा कहकर कालू कौवा अपनी दुकान पर चला जाता है और अब शादी के दिन करीब आ जाते हैं। मम्मा, बाबा जो मेरे लिए सोने के गहने लाए हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ बेटा, मुझे भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पर तुम मेरी बेटी चिंता मत करो, मैं अभी दुकान पर जाकर बहुत अच्छे वाले सोने के गहने लेकर आती हूँ। रानी कौवी वे गहने लेकर कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू जी तो दुकान पर नहीं है, लगता है नदी से पानी पीने गए होंगे। चलो मैं खुद ही गहने निकाल लेती हूँ अच्छे वाले। रानी कौवी वे असली सोने के गहने दुकान पर ही रख देती है और कालू कौवे के बनाए हुए नकली सोने के गहने अपने साथ ले जाती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। शादी होने ही वाली थी कि तभी सोनी कौवी की होने वाली सास की नज़र रखे गहनों पर पड़ती है। सोनी कौवी की सास तो बहुत चालाक थी और उसे सोने की बहुत पहचान थी। वे तो ये देखते ही पहचान जाती है कि ये गहने कोई असली नहीं बल्कि नकली हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। धोखेबाज कौवों के घर पर मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी। पर माँ, हुआ क्या है ये तो बताओ। ये जो सोनी कवि को दहेज में गहने दे रहे हैं ये सोने के नहीं हैं बल्कि ये नकली हैं। मुझे अच्छे से पहचान है सोने के गहनों की, ये नकली सोने के गहने हैं। आज हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, आगे ना जाने कितने बड़े बड़े झूठ बोलोगे। हमें नहीं करनी ये शादी, चलो बेटा यहाँ से। कालू कौवे की लालच की वजह से आज उसकी बेटी की बारात वापस चली गई थी। मुझे क्या पता था कालू जी कि दुकान में सारे गहने नकली हैं और आप पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें नकली गहने बेचते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी लालच की वजह से हुआ है। कालू कौवा भी अपने इस किए पर बहुत शर्मिंदा था, परंतु अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वो जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। कालू कौवे का परिवार भी इसी जंगल में ही रहता था। कालू जी, मेरे बाबा ने मुझे इतना सुंदर और इतना महंगा सोने का हार दिया है और आपके पास तो ये बेकार सा घोंसला है। इस घोंसले में मैं ये सोने का हार कहाँ रखूंगी? मुझे जल्द से जल्द एक बड़ा सा घर चाहिए। रानी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें बड़ा घर खरीद कर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैंने एक गरीब कौवे से शादी कर ली? मुझे तो ये पता ही नहीं था। बस कालू जी, मैंने कह दिया है, कल के कल मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और मेरे भाई और मेरे बाबा मिलकर आपको बहुत मारेंगे, फिर आपको पता चलेगा। अरे अरे रानी, ये तुम हर बार अपने चालाक और ताकतवर भाई की धमकी क्यों देती रहती हो मुझे? तुम बस नाराज मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। रानी कौवी की वजह से कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अरे बबलू कौवे मेरे दोस्त, ये पत्नियां हम पतियों को परेशान करने के लिए ही बनी हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और रानी कौवी को एक बड़ा सा घर चाहिए। अब आखिर में एक बड़ा सा घर कहाँ से खरीदूं? अरे कालू कौवे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? साफ मना कर दो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं बबलू कौवे, मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि रानी कौवी के मायके वाले बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं। वे मेरी बात नहीं समझेंगे और तो और
उसका वे ताकतवर भाई हर समय मुझे पीटने की चक्कर में ही लगा रहता है। समझ नहीं आता कि आखिर मेरी उससे क्या दुश्मनी है। कालू कौवे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। तुम उल्लू सेठ से कुछ पैसे उधार पर ले लो, वे तुम्हें दे देंगे। फिर तुम आराम से उल्लू सेठ के सारे पैसे उन्हें वापस दे देना। अरे हाँ बबलू कौवे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा उपाय है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर ये कहकर कालू कौवा फौरन उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, मेरी पत्नी नया घर खरीदने की जिद कर रही है मुझसे, इसीलिए नया घर खरीदने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आप मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दें ताकि मेरी समस्या दूर हो जाए। कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे उधार पर तो दे दूंगा, लेकिन पूरे 1 महीने के बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये तो बहुत कम समय है, इतनी जल्दी मैं आपके सारे पैसे आपको कैसे वापस करूंगा? तो फिर ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे उधार पर नहीं दे सकता हूँ। जाओ यहाँ से चले जाओ। अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, मुझे उधार पर दे दे पैसे। मैं जैसे भी करके आपको 1 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है कालू कौवे, लेकिन याद रखना 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा एक बड़ा सुंदर सा घर खरीद लेता है। रानी, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालता, परंतु अब मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करना जो मैं पूरी नहीं कर सकूं, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कालू जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं। अब मैं अपना सोने का हार इस घर में आराम से रख सकती हूँ। अगले दिन रानी कौवी अपनी सारी दोस्तों को अपना महंगा सोने का हार दिखा रही होती है। देखो देखो, मेरे बाबा ने मुझे कितना महंगा और कितना अच्छा सोने का हार दिया है। अरे वाह रानी कौवी, ये सोने का हार तो वाकई बहुत सुंदर है और बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, बहुत महंगा होगा ये हार, क्योंकि रानी कौवी का मायका बहुत ज्यादा ही अमीर है। रानी कौवी, तुम देखना, मैं भी पैसे जमा करके इसी तरह सोने का हार जरूर लूंगी एक दिन। बस फिर क्या था, सारे पक्षियों को वो सोने का हार बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। इसी तरह 1 महीना भी गुजर जाता है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि कालू कौवे को उल्लू सेठ के पैसे जो वापस करने थे। अरे रे, इतनी जल्दी 1 महीना गुजर गया। कल तो मुझे उल्लू सेठ के पैसे भी वापस करने हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कल के कल पैसे वापस ना किए तो उल्लू सेठ मुझे मिट्ठू महाराज से सजा दिलवाएगा। कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि तभी कालू कौवे को रानी कौवी का सोने का हार याद आता है। अरे हाँ, रानी कौवी का वे सोने का हार भी तो है ना, उसे मैं उल्लू सेठ को दे देता हूँ और कह दूंगा रानी कौवी से कि मैंने नहीं लिया वो हार। बस फिर ये कहकर कालू कौवा अपने घर में चला जाता है। अरे ये रानी कौवी कहाँ है? लगता है पानी पीने गई होगी। चलो, इसी बात का फायदा उठाकर मैं ये सोने का हार लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर ये कहकर कालू कौवा रानी कौवी का सोने का हार लेकर उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु मेरे पास ये सोने का महंगा हार है, ये आप अपने पास रख लें। इसको बेचकर आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है कालू कौवे, ये सोने का हार मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, इसीलिए अब से ये मेरा हुआ। फिर कालू कौवा वे सोने का हार देकर वहाँ से चला जाता है। रानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे कालू जी, मेरा सोने का हार मुझे कहीं नहीं मिल रहा। पूरे घर में ढूंढ लिया, ना जाने कहाँ चला गया। इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैं बिला वजह घर को अकेला छोड़कर नदी से पानी पीने चली गई। लगता है उसी समय किसी पक्षी ने आकर मेरा सोने का हार चुरा लिया होगा। हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हारा महंगा सोने का हार चोरी कर लिया हो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी तीनों दोस्तों को मेरा सोने का हार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लगता है किसी एक ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है।
लेकिन मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। पुलिस बुलवाऊंगी और ये पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरा सोने का हार किसने चुराया है। बस थोड़ी देर में रानी कौवी सब पक्षियों को जमा कर लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है। क्या हो गया रानी कौवी, तुमने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है? और तो और पुलिस को भी तुमने बुलाया है, आखिर बात क्या है? मीनू चिड़िया, मेरा महंगा सोने का हार किसी पक्षी ने चोरी कर लिया है। बस इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पुलिस को बुलाया है। जल्दी बताओ रानी कौवी का सोने का हार किसने चोरी किया है, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा और उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने नहीं चुराया है वे सोने का हार। पुलिस जी, आप मुझ पर तो बिल्कुल भी शक मत करना। हाँ हाँ, मैंने भी चोरी नहीं किया है वे हार, इसीलिए कोई मुझ पर भी शक ना करे। पुलिस जी, मुझे तो लगता है कि वे सोने का हार मीनू चिड़िया ने चोरी किया है, क्योंकि मीनू चिड़िया को वे सोने का हार बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कालू कौवे, छोटा इल्जाम मत लगाओ, मैंने चोरी नहीं किया है वे सोने का हार। मीनू चिड़िया, अगर कालू कौवा कह रहा है तो मुझे तुम पर शक है और तुम्हारे घर की तलाशी भी मुझे लेनी होगी। जब मैंने चोरी ही नहीं की तो तलाशी किस बात की? मैं नहीं दूंगी अपने घर की तलाशी। मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की तलाशी दे दो ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। ठीक है इंस्पेक्टर कबूतर, आप चलकर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैं सिर्फ मीनू चिड़िया नहीं बल्कि पूरे जंगल के पक्षियों की तलाशी लूंगा, तभी तो चोर का पता लगेगा। अरे इंस्पेक्टर कबूतर, मैं जानता हूँ कि चोर मीनू चिड़िया है, फालतू में समय जाया करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी मीनू चिड़िया को पकड़ कर ले जाएं। नहीं नहीं कालू कौवे, बिना सबूत के इंस्पेक्टर कबूतर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ कालू कौवे, तलाशी तो मुझे सबकी ही लेनी पड़ेगी। फिर इंस्पेक्टर कबूतर पक्षियों के घरों की तलाशी लेने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उल्लू सेठ आ जाते हैं। रुक जाओ कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो मुझे धोखा देकर? अरे अरे उल्लू सेठ, आप इस समय यहाँ पर क्यों आ गए हो? जाओ यहाँ से, मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा। धोखेबाज कालू कौवे, तुमने मुझे सस्ता सोने का हार देकर मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए। कौन सा हार? कालू जी, आपने उल्लू सेठ को कौन सा हार दिया है? ये रहा वो हार, यही हार कालू कौवे ने मुझे दिया है, लेकिन ये हार तो बहुत ज्यादा ही सस्ता है। कालू कौवे ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और उसके बदले में कालू कौवे ने मुझे ये सस्ता सा सोने का हार दे दिया था। कालू कौवे, तुम तो कह रहे थे ना कि ये सोने का हार बहुत महंगा है, लेकिन जब मैं इसे बेचने गया तो ये उतना महंगा नहीं जितने मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। ये सोने का हार तो मेरा है कालू जी, इसका मतलब ये सोने का हार आपने चुराया था। कालू कौवे, तुम अपना सच छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे थे, लेकिन तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है। लाओ कालू कौवे, मेरे पैसे मुझे वापस करो, वरना मैं इंस्पेक्टर कबूतर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और वे तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उल्लू सेठ, मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूं आपके पैसे? इंस्पेक्टर कबूतर, इस कालू कौवे ने मेरे बहुत सारे पैसे खाए हैं, आप इसे पकड़ कर ले जाएं और जब तक मैं ना बोलूं जब तक मत छोड़ना। हाँ इंस्पेक्टर कबूतर, आप कालू जी को पकड़ कर ले जाएं, क्योंकि कालू जी ने मेरा सोने का हार भी चोरी किया था। कालू कौवे, तुमने तो 2 जुर्म किए हैं, मतलब तुम लंबे समय के लिए अब अंदर रहोगे। फिर इंस्पेक्टर कबूतर कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है।